नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के 85 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य किया जा रहा है। साथ ही पूरे देश भर के 525 रेलवे स्टेशन के भी पुनर्विकास कार्य आयोजित होंगे। इसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जिसमें अजमेर सहित 6 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा। इस मौके पर अजमेर रेलवे स्टेशन पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारियों सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 41,000 करोड़ की लागत से बनने वाले 525 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1,500 फ्लाईओवर अंडरपास का वर्चुअल शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसके तहत अजमेर संसदीय क्षेत्र को भी अजमेर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास सहित अनेक आरयूबी और आरओबी की सौगात मिली, जिसमें अजमेर मंडल के 6 स्टेशनों में अजमेर, ब्यावर, फतेहनगर, जवाईबांध, रानी और सोमेश्वर स्टेशन शामिल हैं, जिन्हें अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। आज इस अवसर पर अजमेर के प्लेटफार्म नंबर 1 पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद भागीरथ चौधरी रहे। इस अवसर पर महापौर ब्रजलता आड़ा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायक अनीता बधेल, उप महापौर नीरज जैन, शहर जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी, कमल प्रकाश कृष्णानी, रेलवे अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है, राजस्थान को सौगात दी है, अजमेर को सौगात दी है। वैसे ही अजमेर उनके प्रमुख जो घोषणाएं करते हैं उसमें अजमेर का प्रमुख स्थान है। पहले उन्होंने स्मार्ट सिटी की सौगात दी 1,000 करोड़ की, और आज उन्होंने 500 करोड़ से अधिक की लागत से एक नया रेलवे स्टेशन, जिसका अमृत भारत रेलवे का जो नाम दिया है, उसके अंतर्गत यहाँ एक बहुत बढ़िया विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनेगा, जिसमें 10 मंजिला नई इमारत होगी। उसके पहले 3 मंजिलों में कार्यालय होंगे, बाकी मंजिलों में आधुनिक फूड कोर्ट से लेकर के सारी सुविधाएं होंगी, और उसके साथ यहाँ पर आपने लिफ्टें भी लगेंगी, स्कैनर भी लगेंगे। मैं समझता हूँ कि यहाँ ऐसी कोई सुविधा जो किसी भी विश्व के देश में किसी रेलवे स्टेशन को मिलती है, वो सब यहाँ पे उपलब्ध होंगी, और उसके आधार पर अगले 2 से 3 वर्षों में यह स्टेशन बनकर तैयार होगा। मैं समझता हूँ अजमेर की जो लाखों की जनता है उसके लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अजमेर के प्रतिनिधि होने के नाते मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अश्विनी जी वैष्णव द्वारा आज रेलवे की जो सौगात दी गई है हमारे अजमेर को, ये वास्तव में एक ऐतिहासिक है। पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा हमारे अजमेर रेलवे स्टेशन को 498 करोड़ रुपए रेलवे स्टेशन काया पलट होने के लिए दिया गया है। एक ऐतिहासिक है। आने वाले समय के अंदर, आने वाले 50 वर्षों तक क्या दिक्कत हो सकती है, क्या समस्या जो आ सकती है, उसको ध्यान रखकर इस रेलवे स्टेशन का काया पलट हुआ है। मैं इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव और विशेष तौर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अजमेर को एक बहुत बड़ी सौगात। भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे, जहां ख्वाजा गरीब नवाज की रोजा मुबारक पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर अमन, चैन और खुशहाली की दुआ की। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कपड़ा औद्योगिक मंत्री भी रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहुंचे, जहां ख्वाजा गरीब नवाज की रोजा मुबारक पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर दुआ की गई। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कपड़ा औद्योगिक मंत्री भी रह चुके हैं। आज शब बारात के रात को दरगाह पहुंचे और ख्वाजा साहब की रोजा मुबारक पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर दुआ की और रात भर इबादत की। गरीब नवाज में आज शब कदर है, और शब कदर के मौके पर मैं यहाँ हाजिरी के लिए आया हूँ। बहुत दिनों बाद आया हूँ, और ख्वाजा के दर पर हरदम आना होता है, और मैं आज जहाँ भी हूँ इनकी दुआओं से हूँ। आज शब कदर की सबको शब बारात की मुबारकबाद देता हूँ, और आज यहाँ पर हाजिरी देना है। 2024 के चुनाव के बारे में क्या दुआ खास रही है? देखिए, 24 में तो सब कुछ तय ही है, आएंगे तो मोदी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पे चलेंगे और पूरे मुल्क को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। सब लोग मिलजुल कर रहें और मोदी जी की क़यादत में ये मुल्क आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। संत निरंकारी मिशन ब्रांच अजमेर के सेवादारों द्वारा रविवार को सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार पूरे भारत में प्रोजेक्ट अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन कार्यक्रम के तहत पुष्कर सरोवर के घाटों की सफाई की गई। सरोवर के किनारों से जल से कचरा साफ किया गया। घाटों की सीढ़ियां, पानी की प्याऊ, कुंड इत्यादि की झाड़ू व धुलाई करके सफाई की गई। संत निरंकारी मिशन ब्रांच अजमेर के सेवादारों द्वारा रविवार को सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार पूरे भारत में प्रोजेक्ट अमृत स्वच्छ जल मन कार्यक्रम के तहत पुष्कर सरोवर के घाटों की सफाई की गई। सरोवर के किनारे से जल से कचरा साफ किया गया। घाटों की सीढ़ियां, पानी की प्याऊ, कुंड इत्यादि की झाड़ू व धुलाई करके सफाई की गई। इस सेवा में लगभग 250 सेवादारों, महापुरुषों व बहनों द्वारा सेवा की गई। मेयो कॉलेज के छात्रों ने भी इस सेवा में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के अंत में संत निरंकारी जोनल इंचार्ज महात्मा धमन दास जी निरंकारी द्वारा मानवता को संदेश दिया कि हमें जल की स्वच्छता व महत्व को समझना चाहिए और आए हुए सभी सेवादारों का उन्होंने धन्यवाद किया। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज निरंकारी माता जी के आदेश से आज देश भर में ये स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है। जल स्रोत को साफ करने के लिए, स्वच्छ जल स्वच्छ मन रखने के लिए ये सारे देश में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अजमेर के पुष्कर घाटों की सफाई करने के लिए सभी सेवादारों ने, निरंकारी सेवादारों ने योगदान दिया है और सारे स्वेच्छा से सेवा कर रहे हैं। हमारा मानव धर्म मानव सेवा सिखाता है और देश सेवा सिखाता है। इसमें मेयो स्कूल के बच्चों ने भी हमको बहुत बड़ा सहयोग दिया और नगर पालिका वालों ने भी हमको सहयोग दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और सभी बच्चों के लिए और सभी सेवादार महापुरुषों के लिए मैं सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सच्चे पातशाह तन से स्वस्थ रखे और मन से हमेशा मस्त रखे। क्या संदेश देना चाहते हो? मैं मानव सेवा और देश सेवा के लिए सफाई अभियान रखने के लिए, क्योंकि अगर प्रदूषण होता है, बाहर का प्रदूषण शरीर को नुकसान पहुंचाता है, अंदर का प्रदूषण मन को नुकसान पहुंचाता है, इंसान के मन को खराब करता है। ये बाहर के प्रदूषण को दूर करने के लिए सफाई अभियान हर समय होना चाहिए और मन को प्रदूषण दूर करने के लिए यानी नफरत, वैर, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भावना मन से निकल जाए, उसके लिए हमको सदगुरु दाता ने सत्संग की सेवा। पुष्कर पुलिस टीम मित्र द्वारा निकटवर्ती ग्राम चावड़िया में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार में बने बिल में घुसे सांप को रेस्क्यू कर क्षेत्रवासियों को भयमुक्त किया। टीम द्वारा करीब 8 फीट लंबा धामन सांप को सुरक्षित पकड़कर क्षेत्रवासियों को भयमुक्त किया। बाद में सांप को वन्य अधिकारियों के निर्देश पर जंगल में छोड़ दिया गया। पुष्कर पुलिस मित्र टीम द्वारा निकटवर्ती ग्राम चामुंडिया में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार में बने बिल में घुसे सांप को रेस्क्यू कर क्षेत्रवासियों को भयमुक्त किया गया। टीम के इंचार्ज अमित भट्ट ने बताया कि चामुंडिया गांव में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार में सांप के छुपे होने की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची। टीम के पहुंचने से पहले सांप मकान के पास खाली प्लॉट में चला गया। इसके बाद टीम के सांवरा शर्मा ने सांप की तलाश करते हुए करीब 8 फीट लंबे धामन सांप को सुरक्षित पकड़कर क्षेत्रवासियों को भयमुक्त किया। बाद में सांप को वन्य अधिकारियों के निर्देश पर जंगल में छोड़ दिया गया। अपने यहाँ काम चल रहा था मकान का, तो पत्थर उठा रहे थे लेबर, तो उस टाइम ये सांप निकला उसमें। तो हमने पुलिस मित्र को कॉल किया और वो 15-20 मिनट में हमारे पास पहुंचे और सांप को सुरक्षित पकड़ा दिया। सर्वधर्म मैत्री संघ द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अजमेर के एलिवेटेड रोड का नाम आचार्य विद्यासागर रखने की मांग की गई। सर्वधर्म मैत्री संघ के सदस्यों ने कहा कि आचार्य श्री का मुख्य स्थान अजमेर रहा है और अजमेर वासियों की आचार्य श्री के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा है। सर्वधर्म मैत्री संघ द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अजमेर के एलिवेटेड रोड का नाम आचार्य विद्यासागर रखने की मांग की गई। सर्वधर्म मैत्री संघ के सदस्यों ने कहा कि आचार्य श्री का मुख्य स्थान अजमेर रहा। वह सोनी जी की नसिया अजमेर केसरगंज जैन मंदिर तक आचार्य ने कई बार पदविहार भी किया था। उन्होंने कहा कि आचार्य श्री द्वारा दीक्षा भी अजमेर में ली गई थी और ऐसे महान संत के नाम पर अजमेर एलिवेटेड रोड का नाम रखने पर समाधि दिवस के अवसर पर शहरवासियों के लिए यह एक सौगात रहेगी। दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा अजमेर में ही हुई थी सन 1968 में। तो अजमेर के लिए एक बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थान बनने जा रहा है जैन समाज के माध्यम से। उसी क्रम में कल पूरे भारतवर्ष के अंदर एक विनयांजलि का कार्यक्रम रखा गया था
उसी में सभी सर्वधर्म के लोग मिलकर भी उसमें सहभागी बने थे। लेकिन कल वहाँ समय की कमी होने की वजह से एक हमारी जो आवश्यक मांग थी वो नहीं हो पाई। लेकिन आज हमने यहाँ पे जिलाधीश महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक निवेदन भेजा है कि अभी अजमेर के अंदर जो नवनिर्मित ये जो एलिवेटेड रोड बना है, जिसका उद्घाटन हो चुका है लेकिन नामकरण होना उसका बाकी है, तो उसका नामकरण आचार्य विद्यासागर सेतु किया जाए। क्योंकि आज इस वाले रास्ते से सोनी जी की नशिया से लेकर के और केसरगंज जैन मंदिर तक ये ब्रिज उतरता है और इस पर आचार्य श्री का कई बार पद विहार हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि इस सेतु का नाम आचार्य विद्यासागर सेतु रखा जाए। ऐसे पूरे हमारे सर्वधर्म मैत्री संघ की तरफ से ये गुजारिश है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए और ये पूरे शहरवासियों के लिए सच्ची विनयाञ्जलि हो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज का समाधि मरण गत 18 फरवरी को हुआ था। उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए दिगंबर जैन समाज अजमेर यह ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुई। मुख्यमंत्री जी के नाम में ज्ञापन है कि अजमेर के अंदर जो नवनिर्मित एलिवेटेड रोड है उसका नामकरण ऐसे महान संत आचार्य विद्यासागर जी के नाम पे किया जाए और इसका नाम आचार्य विद्यासागर सेतु रखा जाए। विद्यासागर जी महाराज का यह कार्य क्षेत्र रहा है 2 चातुर्मास सोनी जी की नसिया में, 1 चातुर्मास केसरगंज में और दीक्षा कीर्ति स्तंभ जहाँ बना हुआ है उस जगह हुई थी। तो ये पूरा क्षेत्र आचार्य श्री के आवागमन से पवित्र हुआ है। तो हम ये मांग करते हैं। आज टैक्सी यूनियन के द्वारा एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्थायी टैक्सी स्टैंड देने की मांग की गई। यूनियन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें स्थायी स्टैंड नहीं मिलने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वहां से कहीं अन्य खड़ा करने पर वाहनों पर कार्रवाई हो जाती है। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि उन्हें स्थायी स्टैंड उपलब्ध कराया जाए। अजय मेरू टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर स्थायी टैक्सी स्टैंड देने की मांग की गई। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में अवैध वाहन चल रहे हैं, उन्हें बंद किया जाए। उन्होंने बताया कि शहर में चल रहे अवैध वाहनों पर रोक लगाने के संबंध में परिवहन विभाग अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि पहले डिग्गी चौक से टैक्सियां बुक होकर जाती थी, लेकिन अब यातायात विभाग द्वारा उन्हें वहां से हटा दिया गया है, लेकिन वहां पर प्राइवेट वाहन अभी तक संचालित हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए उन्हें स्थायी टैक्सी स्टैंड प्रदान किया जाए। 97 से एक ही प्रमुख मांग रही है, हमको टैक्सी स्टैंड आवंटित किए जाए, परंतु प्रशासन की उदासीनता की वजह से, जबकि इस संदर्भ में हमारे संभागीय आयुक्त, कलेक्टर महोदय, परिवहन अधिकारी सभी से समय समय पे मीटिंगें हुई हैं और हमको आश्वासन दिया गया, परंतु हमारे साथ हर वक्त इन्होंने धोखा किया, छल किया। अब हम उस चीज को लेकर के उग्र हुए, या तो प्रशासन हमको आवंटित करे स्टैंड और नहीं तो हमारे ये उग्र आंदोलन होंगे और हम राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री तक वार्ता करेंगे। क्या हमारी ये मांग नाजायज है? अगर नाजायज है तो प्रशासन हमको बताए, हम इस मांग को ही नहीं करेंगे। अगर जायज है तो हमको टैक्सी स्टैंड आवंटित किए जाए। शहर में अवैध रूप से वाहन चलते हैं जिनको परिवहन अधिकारी को वार्ता हमारी होती है, परंतु अब इसको मैं मिली जुली बात कहूँ या वो परमिट वाहन पुष्कर भी जाते हैं, किशनगढ़ भी, जबकि उनका सिटी परमिट है। इन चीजों पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। क्या इनकी मिली भगत है जो ये अवैध वाहन धड़ल्ले से कहीं पर भी जाते हैं। शब-ए बारात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लाह की बारगाह में इबादत की। इस मौके पर अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खासी भीड़ नजर आई। शहर भर की दरगाहों और मस्जिदों को रोशन कर सजाया गया। ख्वाजा साहब की दरगाह में इबादत करते हुए लोग नजर आए। शब-ए बारात पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अल्लाह की बारगाह में इबादत की। इस मौके पर अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में खासी भीड़ नजर आई। इस अवसर पर शहर भर की दरगाह और मस्जिदों को रोशनी से सजाया गया। ख्वाजा साहब की पूरी दरगाह परिसर में इबादत करते हुए लोग नजर आ रहे थे, मानो गरीब नवाज अपने मुरीदों पर रहमत की बौछार कर रहे हों। इस खास रात को शब-ए बारात कहा जाता है। श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला एवं युवा महिला संभाग अजमेर पंचशील नगर इकाई की ओर से नसीराबाद निवासी 4 पुत्रियों की विधवा माता को
पुत्री के विवाह के लिए घरेलू सामान उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा ससुराल पक्ष के लोगों के लिए कपड़े भी उपलब्ध कराए। महिला समिति द्वारा 107 महिलाओं को इसी प्रकार सेवाएं दी जा चुकी हैं। श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला एवं युवा महिला संभाग अजमेर की पंचशील नगर इकाई के तत्वावधान में नसीराबाद की रहने वाली 4 बालिकाओं की विधवा माता श्रीमती चंदा देवी, जिनके पति का स्वर्गवास 25 वर्ष पूर्व हो गया था, उनकी पुत्री सीमा, जिसका विवाह आगामी 11 मार्च 2024 को होने जा रहा है, उनके विवाहिक कार्यक्रम में सहयोग समिति की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी के आतिथ्य में संपन्न किया जाएगा। युवा महिला संभाग मंत्री भावना बाकलीवाल एवं इकाई अध्यक्ष प्रीति गदिया ने बताया कि अजमेर समिति की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती नवल छावड़ा, मधु बैसा, मंजुला पाटौदी, डॉक्टर मनीषा रेखा कासलीवाल, मधु पाटनी, सरला पाटनी, शशि प्यारेलाल जी रेखा कासलीवाल, रुक्मणी जैन, विवाह बड़जात्या, पदम गंगवाल, निधि अजमेरा, उर्मिला पाटनी, कांता गदिया, निर्मला झांझरी, माणक जैन, गरिमा सोगानी, अलका कासलीवाल, मंजू जैन सहित अन्य इकाई सदस्यों के सहयोग से जैन मंदिर परिसर पर बहुत ही सम्मान के साथ विवाह एवं विवाह उपरांत गृहस्थ जीवन में आने वाली सामग्री भेंट करके सहयोग प्रदान किया गया। इकाई मंत्री श्वेता छावड़ा ने बताया कि इस अवसर पर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने जा रही बालिका के लिए 2 बेस, 21 साड़ी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्लैंकेट, बेड शीट, सभी प्रकार के स्टील के बर्तन, सेलो के आइटम, ओवन, कुकर, गैस चूल्हा, डाइनिंग सेट, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, जूसर, पंखा, बेडशीट, गलीचा, कंबल, दोवड़, कोठी, घड़ा, परिवारजन के कपड़े, कार्डिगन, सलवार सूट सहित अन्य कई प्रकार की सामग्री देकर सहयोग किया गया है। श्री दिगंबर जैन महासमिति अजमेर के अध्यक्ष अतुल पाटनी ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की सेवा, विशेषकर विधवा महिलाओं को ऐसे समय जब उनके सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उसमें श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की सदस्याएं सहयोग देते हुए संबल प्रदान करती हैं। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी ने सेवा में सहयोग करने वाली सभी इकाई सदस्यों के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए बताया कि समय समय पर अब तक 107 महिलाएं इस प्रकार की सेवा से लाभान्वित हो चुकी हैं। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति एवं युवा संभाग हमेशा से ही धार्मिक और सामाजिक सरोपकार के कार्य में अग्रसर रहती आई है। वो चाहे वृद्धाश्रम से संबंधित हो, अनाथाश्रम से संबंधित हो, वृक्षारोपण हो, फ्री मेडिकल कैंप हो या गरीब कन्या के विवाह से संबंधित हो। अभी तक श्री अजमेर दिगंबर जैन महासमिति ने 106 गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग किया है और आज युवा महासमिति के नेतृत्व में पंचशील इकाई के द्वारा 107वीं कन्या के विवाह के लिए सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसमें 21 साड़ियाँ, बेस और रसोई में काम आने वाली समस्त चीज़ें को पंखा, फ्रिज, पंखा और सेलो के आइटम्स, मिक्सी, बेडशीट्स आदि सारी आवश्यक रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं उपलब्ध कराई गई है। हम यही चाहते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस बालिका का दाम्पत्य जीवन मंगलमय और सुखमय हो और आगे भी भविष्य में अगर इन्हें कोई हमसे महासमिति से कोई मदद की ज़रूरत हो तो महासमिति हमेशा उनकी मदद करने के लिए अग्रसर रहेगी। धन्यवाद। असली दौलत उसी ने पाई है जिसने लक्ष्मी के रूप में बेटी पाई है। दुनिया की असली दौलत उसी ने पाई है जिसने लक्ष्मी के रूप में बेटी पाई है। श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला व युवा महिला संभाग के नेतृत्व में आज हम 107वीं शादी करने जा रहे हैं। स्वर्गीय कालूराम जी की सुपुत्री सीमा के विवाह की जानकारी जब महासमिति ने पंचशील इकाई को दी तो पंचशील इकाई ने त्वरित गति से कार्य करते हुए शादी के बाद गृहस्थ जीवन में काम में आने वाली सभी वस्तुएं, लहंगा, सूट, कंबल, कालीन, सेलो के आइटम, बर्तन के सेट, ज्वेलरी, गैस, मिक्सी, पंखा, चूल्हा आदि सामान एकत्रित कर कन्या को दिए गए। महासमिति द्वारा समय समय पर ये सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिसमें से कन्या का विवाह एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में अतुल जी पाटनी अध्यक्ष और महामंत्री कमल जी गंगवाल का भी विशेष सहयोग रहता है। सारे कार्य राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मधु पाटनी के नेतृत्व में किए जाते हैं। अंत में मैं बेटियों के लिए इतना ही कहना चाहूँगी, माँ की परछाई और पिता का ख्वाब हो तुम। माँ की परछाई और पिता का ख्वाब हो तुम, कांटों में खिलता हुआ एक गुलाब हो तुम। कांटों में खिलता हुआ एक गुलाब हो तुम बेटी ही नहीं, तुम बेटी ही नहीं। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।